आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि एसआईपी एक्चुअल में क्या होता है, इसमें इन्वेस्टमेंट के फायदे क्या होते हैं और क्या नुकसान होते हैं, और हम एसआईपी कितने रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। एसआईपी स्टार्ट करने के लिए किस प्लेटफॉर्म पर अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं एंड कैसे केवाईसी कंप्लीट करनी है और कैसे एसआईपी प्लान सेट करना है, और इसके साथ साथ ऑटो डेबिट फैसिलिटी क्या होती है, इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना, लास्ट तक जरूर देखना। लेट अस फर्स्ट नो व्हाट इज एसआईपी। चलिए हम जानते हैं सबसे पहले एसआईपी होता क्या है। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि यह एक इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसमें आप लोग म्यूचुअल फंड में रेगुलर इंटरवल जैसे हर महीने में एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का उद्देश्य यह होता है कि आप स्मॉल इन्वेस्टमेंट करते हुए लॉन्ग टर्म में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना सकते हैं। नाउ लेट अस नो द बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन एसआईपी। अब जानते हैं कि एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करने के फायदे। नंबर 1, मार्केट के अप एंड डाउन्स यानी कि उतार चढ़ाव का असर कम होता है बिकॉज आप नियमित रूप से इन्वेस्टमेंट करते हैं। नंबर 2, स्मॉल इन्वेस्टमेंट यानी कि छोटे निवेश, इसमें आप स्मॉल इन्वेस्टमेंट करके एक बड़ा फंड बना सकते हैं। नंबर 3, लॉन्ग टर्म यानी कि लंबे समय में अच्छे रिटर्न टाइम के साथ कंपाउंडिंग के थ्रू आपको इन्वेस्टमेंट पर अच्छा रिटर्न मिल सकता है। नंबर 4, कन्वीनियंट यानी कि सुविधाजनक, यह एक ऑटोमेटेड प्रोसेस होती है जिसमें आपका बैंक अकाउंट से ही फिक्स अमाउंट अपने आप कट जाती है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एसआईपी इज, एसआईपी का मुख्य उद्देश्य है डिसिप्लिन यानी कि अनुशासित तरीके से इन्वेस्टमेंट करना एंड टाइम के साथ एक बड़ा एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ क्रिएट करना। 100 रुपये से एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करना आसान और सुलभ है। एसआईपी इज वन सच मेथड। एसआईपी एक ऐसा तरीका है जिसमें आप नियमित अंतराल पर एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हैं जो म्यूचुअल फंड में लगाई जाती है। हाउ टू इन्वेस्टमेंट इन एसआईपी विद RS100। 100 रुपये से एसआईपी में इन्वेस्ट करने का तरीका। नंबर 1, फर्स्ट चॉइस द राइट म्यूचुअल फंड। सबसे पहले सही म्यूचुअल फंड चुने जो 100 रुपये की मैक्सिमम एसआईपी अमाउंट को एक्सेप्ट करता हो। कई म्यूचुअल फंड अब तक छोटे इन्वेस्टर्स के लिए इस फैसिलिटी को प्रोवाइड करते हैं। आप रिसर्च करो और देखो कि कौन से फंड आपकी इन्वेस्टमेंट उद्देश्य और रिस्क सहने की कैपेसिटी के लिए सही है। नंबर 2, ओपन अ डीमैट और म्यूचुअल फंड अकाउंट। डीमैट या म्यूचुअल फंड अकाउंट खोलें। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट या म्यूचुअल फंड अकाउंट खोलने की आवश्यकता होगी। आप किसी भी बैंक, म्यूचुअल फंड कंपनी या ऑनलाइन निवेश प्लेटफॉर्म से अपना अकाउंट खोल सकते हैं, जैसे कि एंजल वन, अपस्टॉक, ग्रो, ज़ीरोधा पर आपका डीमैट अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। नंबर 3, कंप्लीट द केवाईसी प्रोसेस। केवाईसी प्रक्रिया पूरी करो। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको केवाईसी की प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा। इसमें आपकी आइडेंटिफिकेशन, आपका एड्रेस एंड अदर आवश्यक डिटेल्स की कंफर्मेशन होती है। केवाईसी कंप्लीट करने के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और एड्रेस प्रूफ जैसे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। नंबर 4, हाउ टू सेटअप एसआईपी प्लान। एसआईपी योजना कैसे सेट कर। केवाईसी कंप्लीट होने के बाद जब आपका अकाउंट रेडी हो जाए तो आप अपनी चॉइस के म्यूचुअल फंड में 100 रुपये की एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। आपको अपने हिसाब से डिसीजन लेना है कि आप मंथली या क्वार्टरली किस इंटरवल पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। नंबर 5, ऑटो डेबिट फैसिलिटी यानी कि ऑटो डेबिट सुविधा। टू मेक योर एसआईपी एजाइजर। आप अपनी एसआईपी को आसान बनाने के लिए आप अपने बैंक अकाउंट से ऑटो डेबिट फैसिलिटी सेट कर सकते हैं, जिससे आपकी हर महीने 100 रुपये का अमाउंट अपने आप कट जाएगा और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा। नंबर 6, आई विल टेल यू द बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन एसआईपी। एसआईपी में इन्वेस्ट करने के फायदे बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू, सबसे पहले तो आपको डिसिप्लिन में रह के इन्वेस्टिंग करनी है। छोटे छोटे अमाउंट से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिससे ज़्यादा पैसा का एक्यूमुलेशन होता है। एक कंपाउंडिंग का पावर होता है। लॉन्ग टाइम तक स्मॉल इन्वेस्टमेंट करने से गैर प्रॉफिट यानी कि बड़ा लाभ प्राप्त होता है। अब बात करते हैं एसआईपी में लॉस होने का पोटेंशियल कितना होता है। नंबर 1, मार्केट रिस्क। एसआईपी में इन्वेस्टमेंट की गई अमाउंट का प्राइस मार्केट की सिचुएशन पर डिपेंड करता है। इफ द मार्केट डिक्लाइन, अगर बाजार में गिरावट आती है तो आपके इन्वेस्टमेंट का प्राइस कम हो सकता है। नंबर 2, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। एसआईपी में इन्वेस्टमेंट अक्सर लॉन्ग टर्म के लिए होता है। इफ़ यू नीड मनी फास्ट, अगर आपको जल्दी पैसे की जरूरत पड़ती है तो इसको निकालने पर आपको लॉस हो सकता है, स्पेशली अगर मार्केट डाउन चल रहा हो तब। नंबर 3, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट अमाउंट। एसआईपी में आपके नियमित रूप से एक फिक्स्ड अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करते हैं। इफ देयर इज अ सडन अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट्स, अगर बाजार में कोई अचानक अवसर आता है तो आप उस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट्स नहीं उठा सकते बिकॉज आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट पहले से फिक्स्ड हो चुकी है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ सो दैट ताकि आपका लॉस ना हो। नंबर 1, बिफोर इन्वेस्टिंग करने से पहले अपने फाइनेंशियल गोल्स एंड रिस्क और अपनी सहनशीलता का एवल्यूएशन करें। नंबर 2, हमेशा फंड को डिस्प्ले करो और उसकी फीस पर ध्यान दो।
आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ समझ आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एक लाइक कर देना। आपकी एक लाइक मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होगी।